हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ एक छोटी सी कहानी लेके। ये कहानी है एक क्रूज शिप की जो कि एक हादसे का शिकार हो गई। अब इस हादसे के दौरान एक कपल था जो लाइफ बोट की तरफ दौड़ रहा था। जब उन्होंने देखा कि लाइफ बोट में सिर्फ एक और पैसेंजर की जगह खाली है, तो अचानक से माहौल यूं बना कि जो हस्बैंड था उसने लाइफ बोट में फटाफट छलांग लगा दी, जंप कर दिया, और जो वाइफ थी वो क्रूज पे ही रह गई। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो जो लेडी थी, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए एक बात कही। अब सोचिए उन्होंने क्या कहा होगा। जब हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए सीधा लाइफ बोट में कूद जाते हैं और लेडी पीछे रह जाती है, तो उनके पार्टिंग वर्ड्स क्या रहे होंगे, सोचिए। हो सकता है आप सोचे कि वो कह रही होंगी, आई हेट यू, आई वाज रॉन्ग इन लविंग यू, तुमने अपना सोचा, मुझे नहीं दिमाग में रखा, वगैरह वगैरह। मगर ऐसा नहीं हुआ। उस लेडी के पार्टिंग वर्ड्स थे कि हमारी बच्ची का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ माई डॉटर। वक्त बीत गया, बहुत सालों बाद बच्ची बड़ी हुई, पिता के गुजरने का टाइम आया, और जब वो चल बसे तो उनकी एक डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों में ये लिखा था उनकी वाइफ के लिए उन्होंने कि काश मैं उस दिन तुम्हारे साथ उन्हीं समुद्र की गहराइयों में साथ चला जाता। मगर उनके शिप पे जाने से पहले उस कपल को पता चला था कि ये लेडी एक टर्मिनल इलनेस का शिकार हो चुकी हैं। यानी कि उनके पास जीने के एक्चुअली साल बहुत कम थे, टाइम बहुत कम था, और बच्चे की परवरिश दोनों के दिमाग में थी। तो उन्होंने एक सही फैसला करते हुए अपनी जान बचाई ताकि वो उनकी बच्ची की परवरिश कर सके। उसके पास कोई एक पेरेंट होना जरूरी था। अगर पिता अपनी जान गंवा देते और माता का बाद में देहांत हो जाता तो कौन देखता उस बच्ची को। जब बच्ची ने ये पढ़ा कि उनके पिता ने उनकी मम्मी को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो बीमार थी, उनके दिल में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। अब ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। सबसे बड़ी सीख ये कि रिश्तों को कभी भी ऊपरी तह से नहीं जज करना चाहिए, उसकी गहराई समझनी चाहिए, लोगों की वैल्यूज समझनी चाहिए। क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है जैसा है, क्यों वो कूदा उस लाइफ बोट में, क्या था उसके पीछे, मतलब वजह क्या थी। मतलब छोटी छोटी जीवन की अगर आप सच्चाइयां भापने जाएंगे तो एक गेट टुगेदर हो रही है, पार्टी में आप सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हैं और एक बंदा उठ के बिल देना चाह रहा है। आप सोचेंगे अरे बड़े पैसे का घमंड है। ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्हें फ्रेंडशिप ज्यादा प्यारी हो, तो उनकी वैल्यूज में फ्रेंडशिप मनी से ऊपर आता है। हो सकता है कोई कामकाज में ज्यादा इनिशिएटिव लेते हों, ज्यादा काम खुद ही ले लेते हों, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टूपिड है, अपने सर पे ही काम का बोझ बढ़ा रही। मे बी उनकी वैल्यूज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आती हो। ऐसे ही हो सकता है कि कोई आपको सॉरी बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को गुनहगार मानते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें उस रिलेशनशिप की कद्र ज्यादा है, उस रिश्ते को बचाना ज्यादा समझते हैं। तो थोड़ा सा चिंतन कीजिए, दिमाग लगाइए कि जब आप किसी के लिए जजमेंटल होते हैं तो क्या आप सरफेस लेवल पे चीजों को स्टडी कर रहे हैं या आप उसको भी जानना चाह रहे हैं जो उसकी तह के नीचे है, गहराइयों में दबा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि दूसरे का नजरिया समझने के लिए उनकी वैल्यूज में क्या सबसे ऊपर है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सच है दैट आवर वैल्यूज ड्राइव आवर बिहेवियर। तो जो भी हमारी वैल्यूज, जो भी लाइफ में हमें इम्पोर्टेंट लगता है ना, उसी के मुताबिक हमारे लाइफ के डिसीजंस गाइड होते हैं। ये वैल्यूज हमारी लाइफ का जीपीएस होती हैं। ये हमें नेविगेट करने में, सही गलत बताने में मदद करती हैं। तो अगर अब तक आपने अपनी वैल्यूज नहीं पहचानी तो बैठिएगा, एक नोटपैड और पेन लीजिएगा, लिखिएगा कौन सी वैल्यूज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या आप अपनी लाइफ में उनके मुताबिक सही राह चुन रहे हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी लाइफ की सबसे टॉप 5 वैल्यूज क्या हैं। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस।
Till then, take care of yourselves. Goodbye. God bless.